ओम ओम ओम। ओम शांति। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा लौकिक नाम सोनी है और मैं यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी लौकिक माता जी 2010 से ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में चल रही हैं और वो ही मुझे इस ज्ञान में लाने के निमित्त बनी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे इस ज्ञान में लेकर आई। वो कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चे का कभी गलत नहीं सोच सकते। जब वो ज्ञान की नई नई बातें सीख कर आती थी तो मुझे भी वो घर पर आके सुनाती थी। मुझे अच्छा लगता था पर ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। फिर ऐसा करके मुझे 2012 में पहली बार माउंट आबू जाने का मौका मिला। मैं वहाँ घूमने के लिए गई। मुझे वहाँ का शांत वातावरण बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। जब मैं वहाँ से वापस घर पर आई तो मैं डेली समय निकालकर मुरली सुनने जाने लगी, वहाँ पर सेवा करने लगी। ऐसे करते करते कुछ समय पश्चात मुझे 2 साल के लिए सेंटर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने बहुत अच्छी नई नई बातें सीखी। वहाँ की सेंटर की बीके शशि दीदी, बीके सुनीता दीदी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी पालना की, बहुत प्यार दिया, बहुत मेरा ध्यान रखा। फिर इसी के बीच मैं जब सेंटर पर रह रही थी तो मेरी माता जी को बाबा के तीसरे रथ के पार्ट के बारे में पता चला, तो जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो पहले वो मिलकर आई बाबा से। फिर जब उन्हें निश्चय हो गया तब वो मुझे रायपुर लेकर आई। फिर मैंने बाबा मिलन किया। मुझे बाबा मिलन करके इतना अच्छा अनुभव हुआ। मुझे उसी प्यार की फीलिंग आई जो मुझे माउंट आबू में बाबा मिलन पर आती थी। तो जब जो मुझे लगता था कि साकार का प्यार जो मुझे बाबा से नहीं मिल पाया, वो मुझे इस बाबा के तीसरे रथ के द्वारा मुझे मिल रहा है। और जैसे मधुबन में पीछे बैठकर मुझे लगता था कि बाबा काश आपकी दृष्टि एक बार मुझ पर पड़ जाती, आपको पास से मैं देख लेती, या बाबा के हाथों से मुझे टोली मिल जाती। तो मेरे दिल की वो सारी इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने बाबा मिलन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा करके उसी प्यार की फीलिंग आई मुझे जो मुझे माउंट आबू में बाबा मिलन पर आती थी। पीछे बैठकर मुझे ऐसा लगता था कि काश बाबा के हाथों से एक बार टोली मिल जाती, बाबा को एक बार पास से देख लेती, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती। तो मेरे दिल की वो सारी इच्छाएं बाबा ने पूरी की। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा वही मधुबन वाला बाबा है। बाबा माउंट आबू में 2017 से नहीं आ रहे हैं। तो जैसे परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं खो जाता है तो उसे हम ढूंढने जाते हैं, उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास करते हैं। कोई अगर झूठ भी बोल दे कि उस व्यक्ति को वहाँ देखा गया है तो फिर वो हम उसे पता करने जाते हैं, सच का पता करने जाते हैं कि शायद वो व्यक्ति सच कह रहा हो। तो इसी प्रकार हम भी रायपुर आए, बाबा से मिले और मुझे पूरा निश्चय है वो मेरा ही मधुबन वाला बाबा है जो परम धाम में रहता है। वही माउंट आबू वाला बाबा है, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा। मैं भी उसी बाबा को याद करती हूँ जिसे आप याद करते हैं। तो आप भी आए, भले चेक करने के लिए आए। क्या आपको किस बात का डर है? क्या आपका प्यार, आपकी याद बाबा के लिए इतनी कच्ची है कि माया और अपने पिता के बीच के फर्क को भी नहीं पहचान सकती? आप आए, देखें, फिर आगे आपकी मर्जी।
तो मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अगर हम रायपुर गए, बाबा मिलन किया, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर कई मुरलियों में बाबा ने कहा है ना कि आदि सो अंत। इसका मतलब मैं अब तक यही समझती थी कि जो बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में जो साक्षात्कार कराया था कन्या और माताओं को, वही अंत में भी होगा। हाँ होगा, पर इसका सिर्फ ये मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आदि से अंत का मतलब ये भी है कि जो यज्ञ की शुरुआत जब हुई थी तो वो ओम ध्वनि से हुई थी और अंत भी ओम ध्वनि से ही होगा। तो जैसे कि साधु सन्यासी जब पहले प्राचीन काल में साधु सन्यासी जब जंगल में तपस्या करने के लिए जाते थे तो ओम ध्वनि का ही उच्चारण करते थे। उस ओम ध्वनि के उच्चारण से उनकी वाणी में इतना जौहर आ जाता था कि वो यदि वो किसी को वरदान देते थे तो भी वो फलीभूत हो जाता था, यदि वो किसी को श्राप देते थे तो भी वो सिद्ध हो जाता था। ओम में ही सारा संसार समाया हुआ है। मैं आप सभी के लिए भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, शिव बाबा से ये प्रार्थना करूंगी कि विश्व की समस्त आत्माएं सुख शांति का अनुभव करें। अच्छा, ओम।